सोहम ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे लिया। रोड को बिल्कुल खाली पाकर वो बहुत एक्साइटेड हो गया। वो गाड़ी बहुत तेज स्पीड में चलाने लगा और रितु ने भी म्यूजिक की वॉल्यूम बढ़ा दी। उस खाली एक्सप्रेसवे पर सोहम की गाड़ी की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। उसने देखा कि आगे एक टनल आने वाला है, तो उसने स्पीड और बढ़ा दी और मजे मजे में गाड़ी की हेडलाइट डिम कर दी। टनल के लाइट्स और गाड़ियों की डिम रोशनी में वो टनल और भी ज्यादा शांत लग रहा था और उनकी गाड़ी का वो म्यूजिक पूरे टनल में गूंज रहा था। एक्साइटमेंट में सोहम ने गाड़ी और ज्यादा तेज कर दी, पर तभी उसे दिखा कि गाड़ी के सामने एक केसरी रंग की पुरानी साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। तेज स्पीड में होने की वजह से सोहम उस गाड़ी को रोक नहीं पाया और वो गाड़ी उस औरत पर चढ़ गई। सोहम ने अचानक से ब्रेक लगाई और शौक में 2 मिनट गाड़ी में ही बैठा रहा। उसके बाद वो और रितु तुरंत गाड़ी से बाहर आए और उस औरत की बॉडी को ढूंढने लगे, मगर सड़क पर कुछ भी नहीं था, बल्कि पूरे टनल में भी उन्हें कोई नहीं दिख रहा था। बस एक बहुत ही अजीब सी शांति थी। सोहम काफी परेशान हो गया, मगर रितु ने उसे शांत किया और कहा कि हो सकता है कि अंधेरे में उसे कुछ वहम हो गया होगा। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि सोहम ने देखा 12 बज चुके थे। रितु का बर्थडे शुरू हो गया था। सोहम ने अपनी सारी चिंताएं साइड रखी और रितु को खुशी से हग करने लगा। उसने गाड़ी की डिग्गी खोली और उसमें रितु के लिए एक केक था। रितु उस केक को देखकर बहुत खुश हो गई। वो केक काटने ही वाली थी कि अचानक वो एक स्टैचू सी वहीं जम गई। सोहम ने रितु को पुकारा, उसे हिलाया, लेकिन रितु कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। सोहम को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन जब उसने गाड़ी के साइड मिरर में देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसे रितु के पीछे केसरी रंग की साड़ी पहने वही औरत खड़ी दिख रही थी जिस पर कुछ देर पहले सोहम ने गाड़ी चला दी थी। वो औरत खून से लथपथ थी और उसका पूरा चेहरा एक्सीडेंट की वजह से बिगड़ चुका था। उसके कंचे जैसी आंखों से वो रितु को घूरे जा रही थी। सबसे डरा देने वाली बात तो ये थी कि वो औरत असल में दिख ही नहीं रही थी, सिर्फ गाड़ी के साइड मिरर के शीशे में दिख रही थी। अचानक रितु का पूरा शरीर कपकपाने लगा। उसका चेहरा नीला पड़ गया और नाक, मुंह और आंखों से खून आने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रितु पर किसी ने कब्जा कर लिया हो। वो सोहम की तरफ मुड़ी और बहुत ही डरावने तरीके से हंसने लगी। सोहम उसे देखकर बेहद घबरा गया और भागकर गाड़ी में बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से तुरंत निकल गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ अभी हुआ क्या है। वो डर के मारे गाड़ी चलाते हुए रोने लगा। उसने अपना फोन निकाला और तुरंत पुलिस को कॉल लगाया। इससे पहले कि वो किसी से कुछ कह पाता, उसने देखा कि वो गाड़ी चलाता हुआ वहीं पहुंच गया था जहां उसने रितु को छोड़ा था। रितु वहीं बैठी रो रही थी। ये देखकर सोहम को लगा कि शायद रितु अब ठीक हो गई थी। वो तुरंत गाड़ी से निकला और रितु को पुकारने लगा। रितु ने सोहम को देखा और तुरंत दौड़कर उसके गले लग गई। सोहम ने उससे पूछा कि आखिर उसे हुआ क्या था, मगर वो कुछ नहीं बोली। पहले उसने रोना बंद किया और फिर वो सोहम को देखकर मुस्कुराने लगी। देखते ही देखते उसकी मुस्कुराहट वैसे ही डरावनी हो गई जैसे पहले थी और उसका चेहरा बदलकर उसी औरत के जैसा हो गया जिसे सोहम ने मिरर में देखा था। रितु उस केसरी रंग की साड़ी वाली औरत में बदल चुकी थी। सोहम को अब समझ आ गया था कि उसका सामना किसी भयानक आत्मा से हो रहा है। इससे पहले कि सोहम कुछ कर पाता, उस औरत ने सोहम का गला पकड़ लिया और जोर से चिल्लाते हुए सोहम का गला दबाने लगी। सोहम को अपनी छाती में भी बहुत तेज दर्द होने लगा, जैसे अंदर से कोई उसके दिल पर दबाव डाल रहा हो। तभी पीछे से आ रहा एक ट्रक रुका और ड्राइवर ने जल्दी से बाहर निकलकर सोहम पर एक पाउडर जैसी चीज डाल दी, जिसके बाद वो औरत वहां से कहीं गायब हो गई। सोहम ने देखा कि रितु गाड़ी के बैक साइड में उस सड़क पर बेहोश पड़ी है। ट्रक ड्राइवर ने सोहम से कहा कि उन्हें जल्द से जल्द उस टनल से निकलना चाहिए। उस ट्रक ड्राइवर की मदद से सोहम ने बेहोश रितु को गाड़ी में बिठाया और वो लोग उस टनल से बाहर निकले। उस ट्रक ड्राइवर ने तब सोहम को बताया
कि उस टनल में, यानी भटन टनल में, एक पुरानी हिंदी फिल्म एक्ट्रेस की आत्मा भटकती है, जिसकी कई साल पहले उसी टनल में एक ट्रक एक्सीडेंट में बड़ी बेरहमी से मौत हुई थी। उसने बताया कि उस औरत की आत्मा उस टनल से जाने वाले किसी भी इंसान की जान ले सकती है। इतना ही नहीं, उसने कुछ महीनों पहले ही वहां एक ट्रक ड्राइवर की जान ली थी। उसने बताया कि उस औरत की आत्मा उस टनल से जाने वाले किसी भी इंसान को उस टनल में कैद कर लेती है और फिर उसकी जान ले लेती है।